लोग अपने वचन की ओर बढ़ेंगे और हमारे मध्य में हम जिन सब भाई लोग हमेशा इंतजार करते रहते हैं भाई आलोक का, प्रभु उनको आशीष करे। भाई आलोक, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की शाम के लिए और आप सभी के साथ के लिए। और जो सच में इस गीत को ये गीत मेरे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण रहा। ये आज से लगभग 21 साल पहले सन 2000 अपने कमरे में था और मैं इस गीत को सुन रहा था, तब पवित्र आत्मा मुझ पर आया और एक महान भय, एक महान आनंद में सामर्थ्य में छा लिया था। के दौरान मैंने अपने जीवन में पवित्र आत्मा पाया था। जैसे नबी कहते हैं कि हर एक परमेश्वर के बच्चे को पता होता है, याद रहता है, वो जानता है उसने पवित्र आत्मा पाया। नबी कहता है बहुत से लोग सोचते हैं कि विश्वास करते हैं इसलिए उनके पास पवित्र आत्मा है। विश्वास एक अलग बात होती है, पवित्र आत्मा एक दूसरी बात होती है। क्या जब से तुमने विश्वास किया पवित्र आत्मा पाया? हो सकता है आप सालों साल से विश्वास करते हो लेकिन पवित्र आत्मा ना पाए हो, क्योंकि विश्वास करना एक अलग बात है, पवित्र आत्मा पाना दूसरी बात है। और उस दिन मुझे पवित्र आत्मा मिला। जैसे नबी कहता है पवित्र आत्मा पाना ऐसा है जैसे किसी स्त्री को, कोई स्त्री ऐसे अचानक नहीं आके कह सकती कि कल रात अचानक मुझे बेटा हुआ, मुझे एक संतान मिला और उसके बाद कुछ हुआ ही ना, मुझे एक संतान हुआ। अगर उसे एक संतान हुआ तो उसे दर्द हुआ, उसे परेशानी हुई, वो पीड़ाओं से, वो अनुभव से गुजरी है, तब वो कहती है मुझे संतान हुआ। वैसे पवित्र आत्मा है, आपके साथ कुछ होता है जब आप इसे पाते हैं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए इससे पहले हम कुछ भी करें, हम अपने सरों को झुकाएंगे और उस वचन के रचयिता से जिसने वचन को लिखा है उससे बात करेंगे, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा है जो अपने लिखे गए वचनों को अनुवाद कर सकता है और हम उसी पर अवलंबित हैं, उसी पर निर्भर करते हैं। आमीन। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के समय के लिए पिता, आपके अनुग्रह के लिए पिता। परमेश्वर फिर से एक बार आपके चरणों में आते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अपने सरों को झुकाते हुए विश्वास करते हुए कि स्वर्ग से हमारी सुन रहा है और हमें बातचीत करेगा, हमसे हमें ब्लेस करेगा और हमें अपने वचन में और मजबूत और स्थिर करेगा। प्रभु यीशु, मैं इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग को, मेरे प्रत्येक भाई और बहन को और सभी को मैं प्रभु आपके हाथों में देता हूँ और मैं चाहता हूँ खुदावन आपका पवित्र आत्मा हमेशा की तरह हमारी अगुवाई करे पिता। हमारे हृदय में कान खोल दे खुदावन, ताकि हम तेरे वचन को अपने हृदय में ले सके और तेरा आत्मा का बारिश उसको उपजा सके। प्रभु सारी महिमा सारा दर आपको देते प्रभु, सभा को, अपने आप को, सब कुछ आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। शुरुआत करने के लिए वचन में से पढ़ने निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय, उसकी 7 वचन से हम पढ़ेंगे 10 वचन तक। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4वां अध्याय उसकी 7वें वचन से 10वें वचन तक पढ़ूंगा। और ये बड़ा फेमस चैप्टर है या फेमस वाक्य है जिसको गानों में भी गाया जाता है और हर प्रचारक, हर पास्टर कभी न कभी इसको जरूर प्रचार करता है। यीशु मसीह और सामरी स्त्री का ये वाक्य है। आइए इसे पढ़ते हैं। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरी के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। परमेश्वर की आशीष परमेश्वर के पढ़े गए वचन और सुने जाने पर हो। और परमेश्वर का धन्यवाद को आज की शाम के लिए, इस वचन के लिए। और क्या ये अद्भुत नहीं है कि जीवन का जल देने वाला खुद पानी मांग रहा है। मैं आपको बताऊं पानी के बारे में, चट्टान के बारे में, तो बड़े अजीब कारनामे हमारी बाइबल के अंदर में, और हम उस कारनामों को कई बार देखने से चूक जाते। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, अपनी बाइबलों को, जो आपने वचन को पढ़ा उसे अभी बंद कर दीजिए, अभी उसे मत देखिए। एक कॉमन सी सवाल है, सिर्फ एक कॉमन टेस्ट के लिए मैं आप सभी से करना चाहूंगा कि कितने लोगों को ये मालूम है कि जब यीशु मसीह से इस स्त्री ने कहा कि तू यहूदी होकर के मुझसे मांगता है, तो यीशु ने उसको क्या जवाब दिया? कितने लोग जानते कि जैसा लिखा है, क्या आप वैसा ही जानते थे या सिर्फ इतना जानते थे कि यीशु ने कहा अगर तू मुझे जानती तो मुझसे मांगती? ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी इस आयत पर ध्यान दिया कि इससे पहले कि यीशु ये कहता कि तू मुझे जानती, वो ये कहता अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती? नॉर्मली हम सब लोग यही सोचते हैं, यही बोलते हैं, यही सुना है कि यीशु ने उससे कहा अगर तू मुझे जानती। क्या ये सही बात नहीं है?
क्या आप लोग सच में समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या कभी सच में आपने ध्यान दिया कि यीशु ने यह भी कहा था कि अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती? क्या कभी किसी प्रचारक ने इसको पॉइंट आउट किया कि वरदान से यीशु के जानने से पहले उसका वरदान था? क्या कभी आपके दिमाग में आया कि यीशु ने 2 बातें जानने के लिए कही थी, या आज तक हम सिर्फ एक ही बात जानते हैं? यीशु ने कहा, अगर तू मुझे जानती, अगर तू मुझे जानती, अगर तू मुझे जानती। करेक्ट है। लेकिन यहाँ बाइबल में लिखा हुआ था वरदान। और ये यीशु के जानने से पहले होता है। मैं बाइबल के सीक्वेंस को, बाइबल के लिखावट को परफेक्ट मानता हूँ, क्योंकि मैं इसीलिए मसीही बना। मुझे ना तो कोई चंगाई मिली मसीही बनने के समय, ना मुझे कोई नौकरी मिली, ना मुझे कोई पैसा मिला, ना कुछ भी मेरे जीवन में कोई आश्चर्यचकित घटना घटी, लेकिन सिर्फ इसलिए मैं क्रिश्चियन बना बाइबल को पढ़ने के बाद कि बाइबल बहुत परफेक्ट तरीके से लिखी गई है, और लिखावट, इसका जो कंपोजिशन है बहुत ही परफेक्ट है, और दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं है जो इस बाइबल का मुकाबला कर सके। इसकी लिखावट में, इसके कंपोजिशन में, इसके राइमिंग में, इसके तालमेल में कोई है नहीं। 40 अलग अलग लोगों ने इस बाइबल को लिखा, जो 1600 साल के अंदर में रहे, और एक से दूसरे को जानते नहीं थे। उनके पास कोई इंटरनेट नहीं था, कोई मीडिया नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था, फिर भी उन्होंने इस बाइबल को ऐसे लिखा कि पूरी बाइबल एक दूसरे से मैच करती है। और यही मेरे मसीह होने का एकमात्र कारण है। आमीन, उसके बाद बहुत घटनाएं मेरे जीवन में घटी। परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, मिरेकल किया, परमेश्वर ने बहुत सारा काम मेरे लिए किया, लेकिन जो मैं कन्वर्ट हुआ तो बाइबल की इस परफेक्ट जो लिखावट है उसकी वजह से हुआ। तो यहाँ प्रकाश यूहन्ना 4 अध्याय के 10वीं आयत में, जैसा कि अब तक हम जानते हैं, पार्ट बी जानते हैं। हम सब ने अब तक अपना हमारे दिमाग में पार्ट बी था। अब ये पार्ट बी हमारे दिमाग में क्यों था? इसकी वजह है क्योंकि हमारे प्रचारकों ने या हमारे अगुवों ने, या हम ये कहेंगे कि इसका समय नहीं था। पहले मैं इसको समझा देता हूँ कि समय नहीं था। आप लोगों को पता होगा, जब मार्टिन लूथर आया, जो पहला सुधारक था, उसने ठीक इसी बाइबल को लिया, बल्कि बाइबल को उसी ने कंपोज किया, उसी ने इनके क्रम निर्धारित किए। उसने पूरी 66 किताबों को एक पुस्तक का रूप दिया, जिसको हम बाइबल कहते हैं। कितने लोग जानते? सही बात है। हाँ, लेकिन लूथर ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा प्रचार नहीं किया, जबकि उसी ने बाइबल को कंपोज किया। वहां उसने पेट्रों के काम को भी रखा और पढ़ा भी होगा उसने, बिल्कुल। बावजूद इसके उसने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा न प्रचार किया न सिखाया। उसके बाद आता है दूसरा सुधारक, जिसे चर्च ऑफ इंग्लैंड को हिला दिया, जो सबसे लेबोरियस, सबसे मेहनती प्रचारक इतिहास में कहा गया, जॉन वेस्ली। ठीक इसी बाइबल को पढ़ा, इसी बाइबल को प्रचार किया, और उसने भी प्रेरितों के काम 2:38 को नहीं ओपन किया। उसके बाद हमारा नबी आता है, उसके बाद पेंटिकोस्टल भी आते हैं, पेंटिकोस्टल मूवमेंट आता है। लेकिन चार्ल्स वेस्ली है, उसमें चार्ल्स फिन्नी है, अलेक्जेंडर कैंपबेल है, नॉक्स है, तमाम लोग आते हैं, लेकिन उन्होंने भी प्रेरितों के काम 2:38 पढ़ा, लेकिन उसके प्रचार नहीं किया। लेकिन नबी ने से किया। सवाल यह है कि क्या लूथर, वेस्ली, पेंटिकोस्टल, बड़े बड़े प्रचारक, क्या उन्होंने इसको पढ़ा नहीं? क्या उन्होंने पढ़ा नहीं? पढ़ा होगा, लेकिन उनके समय के लिए नहीं था। जब समय आया तब परमेश्वर ने अपने नबी को इस पर फोकस डालने के लिए बोला। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो आयत है, जिस पर अभी तक हमने पार्ट बी को पढ़ा है, पार्ट बी को समझा है, पार्ट बी को अपने दिमाग में सेट किया है, तो उसका समय नहीं था, अब है। आमीन। अब है। इसलिए अब आप ये मत सोचना कि मैं नबी से आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। अगर आप पढ़ेंगे जो मैसेज है पवित्र आत्मा, उस संदेश में नबी कहता, लूथर किसी और उजियाले में था, लेकिन वेस्ली उससे और ऊंचे उजियाले में था। और जिस उजियाले में वेस्ली था, उससे ऊंचे उजियाले में पेंटिकोस्टल लोग थे, और जिस उजियाले में पेंटिकोस्टल लोग थे, उससे उजियाले में मलाकी 4 था। और मलाकी 4 कहता है कि अगर इससे आगे कोई पीढ़ी आएगी तो इससे भी अधिक उजियाले में चलेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मलाकी 4 ने बोला है, और मैं वो पीढ़ी में हूँ। आमीन, आमीन। आप चाहें तो आप भी हो सकते हैं, आप तो आप भी होंगे, क्योंकि आप वो ऊंची पीढ़ी हैं, आप वो ऊंची बुलाहट में, आप ऊंचे प्रकाशन में, आप चोटी के पत्थर के समय में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। याद रखिए, जब भाई ब्रैनम आते हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि लूथर गलत था। उसने ये नहीं कहा कि लूथर गलत था, जबकि आप लूथर के संदेश में आज जिंदा नहीं रह सकते।
वेस्ली ने ये नहीं कहा था कि लूथर गलत था, वेस्ली ने कहा था लूथर सही था, लूथर का समय सही था, लूथर का संदेश सही था, लेकिन एक और युग है। पेंटिकोस्टल में से किसी प्रचारक ने नहीं कहा कि वेस्ली गलत था, उन्होंने कहा वेस्ली सही था लेकिन एक और युग है। बाइबल ने कभी नहीं कहा कि चार्ल्स फिन्नी, एवरियन कैंपवेल, नॉक्स और ये सारे लोग गलत थे, कभी नहीं कहा बाइबल ने। लेकिन बाइबल ने कहा ये और युग है। अब जब मैं ये बातें करता हूँ कि बाइबल ने ऐसा कहा, तो मैं ये नहीं कहता बाइबल गलत है, मैं कहता हूँ ये एक और युग है। आमीन। हायर स्टेज है, ये एक हायर रेवलेशन है, ये एक हायर जनरेशन है, एक शाही जनरेशन है ये। इस चीज को समझिएगा। आमीन। अब दिमाग में कैसे चले जाता है, मैं आपको लगेगा मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कैसे हमारे दिमाग में चीजें फिट हो जाती हैं जबकि वास्तविकता में वो नहीं होती हैं। जैसे मूवी में आज तक देखा गया कि भाई जब यीशु जन्मा तो गड़रिये आग ताप रहे थे, आप लोगों ने भी देखा और सुना होगा। लेकिन बाइबल में तो ये कहीं नहीं है। हाँ, कम्बल ओढ़ के बैठे थे। हाँ, बाइबल में तो कहीं नहीं है। बाइबल में तो बाइबल कहते हो तो मैदान में पहरा दे रहे थे। अब कोई बर्फ गिरने के टाइम में मैदान में कैसे पहरा देगा। दूसरी चीज मैं एक मजाक में समझना, लेकिन जस्ट पूछ रहा हूँ। एक पिक्चर आई थी हमारे जमाने में, भाई सिलेंडर और बाकी लोग जो हमारे उम्र के होंगे उन्होंने देखा होगा, शहंशाह पिक्चर आई थी, अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी। कोई उसका एक डायलॉग बता दें आप। मैं समझा रहा हूँ कुछ, इसको मजाक में समझिएगा। मैं एक डायलॉग पूछ रहा हूँ उसका, किसी को मालूम है? बाप लगते हैं, बाप है, बाप लगते हैं ना, बोला आपने ब्रदर। और यही सब लोग बोलते हैं। लेकिन अगर मूवी देखेंगे तो ये डायलॉग ऐसे नहीं है। ये डायलॉग है, इस दिन हम तुम्हारे बाप होते हैं। लेकिन हम जमाने से क्या बोल रहे हैं, लगते हैं नहीं। हाँ, वही सीट हो गया। लगते हैं नहीं है, मूवी में नहीं है ऐसा। हम बोलते जा रहे हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे ही। यहाँ पर यूहन्ना 4:10 है। अगर तू मुझे जानती नहीं सर, यीशु को जानने से पहले हमें कुछ और जानना है। और वो है परमेश्वर का वरदान, द गिफ्ट ऑफ गॉड। बिना गिफ्ट ऑफ गॉड को जाने कोई व्यक्ति परमेश्वर के जीवन का जल का स्वाद नहीं चख सकता। बिना गिफ्ट ऑफ गॉड को जाने कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बिना गिफ्ट ऑफ गॉड को जाने कोई वर्तमान समय अपने संदेश को स्वीकार नहीं कर सकता। आमीन। आपको उस दिन में जिसमें आप रह रहे हैं परमेश्वर के वरदान को जानना, और यह भी जानना जरूरी है कि वो वरदान किस व्यक्ति में ऑपरेट हो रहा है। यानी कि उस समय का चुनाव व्यक्ति और उस समय का वरदान वो एक साथ आएंगे। आज हम शिक्षा लेंगे, आज हम थोड़ा समझेंगे, क्योंकि हम चीजों को सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम उसको कैसे कार्य में लाना है, उसका कैसा क्या फंक्शन है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ भाई सुभाष, अगर आपको एक मैदान में हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ मिल जाए, इसमें चाबी भी लगी हो, टैंक में ऑयल भी फुल हो, तो क्या आप चुरा लेंगे उसे? नहीं। क्या आप उसे कब्जा कर पाएंगे? नहीं। आपके पास तो सब कुछ है, कोई नहीं है, इंजन चालू है, चाबी लगी हुई है, फुल है टैंक, लेकिन फिर भी आप उसे, क्योंकि आप उसकी मैकेनिक नहीं जानते हैं। नहीं, सही है। हो सकता है एक साइकिल मिले तो आप लेके चले जाएं, क्योंकि आप उसका मैकेनिक जानते हैं। लेकिन आप एक हेलीकॉप्टर मिलेगा तो आप नहीं ले जा पाएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है कि आप देख रहे हैं, आप बैठ सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, लेकिन आप उसे लेके जा नहीं सकते। वो आपके किसी काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप उसका मैकेनिक नहीं जानते हैं। यही मामला परमेश्वर के वचन के साथ आज बहुत देर लोगों के साथ है। हम परमेश्वर के वचन में बैठे हुए हैं, परमेश्वर के वचन के साथ एंजॉय कर रहे हैं, हम सेल्फी ले रहे हैं, हम कह रहे हैं वचन के साथ है, वचन हमारे साथ है, बट हम इसका इस्तेमाल क्या कर पा रहे हैं? क्या ये हमारे लिए लाभदायक है? क्या हमें इसका उपयोग करना आता है? हाउ टू हैंडल द वर्ड ऑफ गॉड। हम कैसे परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करें? बाइबल कहती है वो वचन को काम में लाता है। अभी हम गिफ्ट के बारे में मेरे पास 10-12 ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस है। हम इसे पढ़ेंगे, हम इसे समझेंगे कि परमेश्वर का वरदान क्या है। इसीलिए अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती, ये पार्ट 1 था, लेकिन इत्तेफाक से या समय के हिसाब से, परमेश्वर के प्लान के हिसाब से अभी तक हमारे दिमाग में पार्ट B घुसा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि पार्ट B हो, पार्ट 1 आता है, पार्ट A आता है। आमीन, आमीन।
यीशु ने उस स्त्री से कहा, ये बड़ा मशहूर वाक्य लगता है मुझे, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। और यीशु सामरिया इस देश में इस कुएं पर बाई चांस नहीं आया था, इत्तेफाक से नहीं आया था, प्लान के साथ आया था। इससे पहले कि यीशु सामरिया में आता, उसने अपने चेलों से कहा था कि मुझे सामरिया होके जाना है। एक्चुअली यीशु जहाँ जा रहा था तो सामरिया होकर के जाना लॉन्ग टर्म था, शॉर्टकट नहीं था। लेकिन यीशु का मुझे सामरिया होके जाना है। जैसे आपको कहीं भी हो सकता है कि मैं आपके शहर और आपके डायमेंशन नहीं जानता, जैसे अगर भाई सिलेंडर है, मैं भाई जिसको जानता हूँ भाई फरीदाबाद में रहते हैं, अगर भाई को बाजपुर आना है, बाजपुर में काम है, तो कहेंगे चलो मैं हल्द्वानी होते चलता हूँ। हालांकि उनको थोड़ा लंबा पड़ेगा, बट उन्हें हल्द्वानी में चूंकि मेरा कनेक्शन है, हम लोग जानते, तो कहेंगे चलो हल्द्वानी हो गए, जाना बाजपुर है, और उनके लिए बाजपुर शॉर्ट रास्ता है, बट वो हल्द्वानी होके जाएंगे क्योंकि मैं यहाँ हूँ। आमीन आमीन। यीशु परमेश्वर का इस जगत में आने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो सिर्फ आया हमारे लिए ताकि दुनिया में आए, मौत को ले, अपने आप को कलवरी पर कुर्बान करे, हमारे पापों को मिटाए और तब फिर वापस स्वर्ग में चला जाए। आने का सिर्फ इतना ही औचित्य था। यीशु ने कहा मुझे सामरिया होकर के जाना है, क्योंकि सामरिया में एक लाइट ब्लिंक कर रही थी, एक सिग्नल इंडिकेट कर रहा था, और वो सिग्नल उस स्त्री का था जो सामरी स्त्री थी। अगली बार इस बात पर थोड़ा और डीप चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मेरा फोकस गिफ्ट के ऊपर में है। तो यीशु वहाँ जाता है, अब ध्यान से समझना, यीशु वहाँ जाता है और हमारा नबी से इस तरह से पिक्चराइज करता है कि बहुत सारी बार चेलों को, फरीसियों ने, शास्त्रियों ने बहुत सारी बार बताया, सिखाया कि तुम्हारा जो ये गुरु है, ये तुम्हारा जो पास्टर है, ये सही नहीं है, ये ऐसा ही है, वैसा है। और कुछ उन्होंने उनको दिखाया होगा कि देखो, जब वो स्त्री कॉल गर्ल जो सिमोन के भोज में आई थी, जब उसने अपने आंसुओं से उसके पैरों को धोया, इत्र उंडेला, तब यीशु मसीह ने कपड़ा पैर से थोड़ा और ऊपर खींच लिया। उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। वो पास्टर है, एक यहूदी, एक रब्बी है, उसे ऐसी स्त्रियों से पैर धुलवाने चाहिए? नहीं, देखो ऐसा करता है, वैसा करता है। और यहाँ पर भी उसको सिखाते हुए आ रहे थे। और नबी कहते हैं कि उन्होंने इस चीज पर कई बार हो सकता है उनके मन में थोड़ा आया हो कि चलो चेक करते हैं, लेकिन हमारे कहते हैं कि जब चेले नगर में गए हुए थे और यीशु जा करके उस कुएं पर बैठ गया, और यीशु की टाइमिंग देखिए मेरे भाई बहन, वो एक ही कुआं था जो याकूब का कुआं कहलाता था, और वहाँ यहूदी भी पानी भरते थे और सामरी भी भरते थे। यकीनन उनका एक टाइम टेबल रहा होगा। अगर सुबह 6 से 10 तक यहूदी भरते होंगे तो 10 के बाद ही सामरियों का नंबर आया होगा। आमीन। और यीशु एक यहूदी होने के नाते अपना टाइम जानता था। वो आया ही उसके समय में जब वो आए। आमीन। वो आया ही उस समय में जब बाइबल कहती है यीशु मसीह ठीक समय पर मरा। आप बाइबल में पढ़ना, रोमियो की पत्रे में लिखा हुआ है ऑन टाइम। वो पहले नहीं मरा, वो बाद में नहीं मरा। सच बात है। वो यीशु हमेशा टाइम पर होता है मेरे भाई, सिर्फ लेट होते हैं। यीशु हमेशा टाइम पर होता है। Praise the Lord। एक ही सवाल में एक ही जगह में आपको दिखा के खत्म हुआ। वैसे तो बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन एक ही जगह देखिए, जब 3 इब्रानी बच्चों को आग की भट्टी में डाला गया था, तो यीशु मसीह सेकंड के 100वें हिस्से में भी आता ना, अगर वो लेट हो जाते। सही बात है, क्योंकि भट्टी से पहले ही डालने वाले जल गए थे। भट्टी के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, भट्टी से पहले ही डालने वाले जल चुके थे। तो उसके अंदर में जो टेम्परेचर रहा होगा, तो अगर यीशु सेकंड के 1000वें हिस्से में भी आता ना, तब भी लेट हो जाते। बिल्कुल। इसलिए इतना टाइम पर था कि उनके मोजों में भी जलने की खुशबू या बदबू नहीं आ सकी। उनके सर के आमीन आमीन। अगर हीटअप की जगह पे जाएं, कोई ऐसी चीज हो जो प्लास्टिक टाइप की हो, नायलॉन टाइप की हो, वो हीटअप से ही सुकड़ जाती है। अब बाल हमारे ऐसे ही होते हैं, आप कभी ट्राई कर लेना। हाँ। तो वो इतना टाइम पर था कि उनके बाल भी सुकड़ नहीं सके। Praise the Lord, glory to God। सही बात है। यीशु वहाँ ऑन टाइम था। यीशु ने जब ये कहा था, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में होऊंगा, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आएगा। इसका मतलब होता है कि आपसे पहले वहाँ पर उपलब्ध होगा। मैं होऊंगा, मैं आऊंगा नहीं। ऐसा नहीं लिखा कि मैं आऊंगा। आने तक देर हो जाएगी। सूरज का प्रकाश भी पृथ्वी तक पहुंचने में 8 सेकंड या 8 मिनट लगा लेता है। तो अगर यीशु मसीह उस प्रकाश के 10 गुना भी आए तब भी लेट हो जाएगा। उसको पहले से होना है। उस टाइम पर जाकर के यीशु मसीह
कुएं पर बैठा, वो जानता था सामरियों का टाइम हो चुका है। और वो सामरी स्त्री आई, उसने उसे एक्चुअली में मुझे बताओ, यीशु पानी देने आया था या यीशु पानी पीने आया था? यीशु देने आया था। आमीन। यीशु जीवन लेने नहीं आया था, यीशु जीवन देने आया था हमें। प्रेज द लॉर्ड। हमारा नबी कहता है, अगर आप इसको संदेश को इसको मैं जोड़ देता हूँ साथ में, नबी कहता है जब आपके द्वार पे कोई खटखटाता है, पड़ोसी जानने वाले, आपको लगता है पता नहीं कोई चीनी मांगने आएगा, कोई तेल मांगने आएगा, कोई प्रेस मांगने आएगा, कोई गाड़ी की चाबी मांगने आएगा, और आप डर जाते पता नहीं क्या मांगने आ गया, और यीशु मसीह भी द्वार पे खड़ा खटखटाता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, मांगने नहीं आया, वो देने आया। आमीन आमीन। अनंत जीवन। बाइबल कहती है यीशु परमेश्वर की ओर से मानव जाति को दिया गया सर्वश्रेष्ठ उपहार है, गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है यीशु। आमीन आमीन परमेश्वर का उपहार है जो हमें दिया गया। और मैं उस बच्चे के समान हूँ, जब मुझे मेरे बच्चों को जब कोई गिफ्ट देता है ना, बर्थडे वगैरह में आपने देखा होगा, बड़े चमकीले पॉलिथीन में, पन्नी में पैक करके दिया जाता है, बड़े सजा करके डेकोरेट करके दिया जाता है, रिबन वगैरह लगाया जाता है, और बच्चों को जैसे गिफ्ट देता है, जब सभी लोग पार्टी करके चले जाते हैं, वो बच्चे उस गिफ्ट के रैपिंग को ऐसे फाड़ते हैं ना भाई साहब, क्या कहना उनको, क्योंकि उनको उस खूबसूरत रैपिंग से कुछ भी मतलब नहीं है। नहीं, अंदर क्या है, गिफ्ट चाहिए उनको, रैपिंग नहीं चाहिए। यीशु मसीह लपेटा वो उपहार है। लेकिन डिनोमिनेशन के लोगों ने, संस्था के लोगों ने रैपिंग पर ज्यादा ध्यान दिया। यीशु मसीह का क्रिसमस, यीशु मसीह का गुड फ्राइडे, यीशु मसीह का ईस्टर, रैपिंग लेकर के पता नहीं क्या कर रहे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे जो अंदर गिफ्ट है, जो यीशु है, वो मुझे आमीन आमीन। सच है। एलिया के पीछे चलने वाला एलिशा कहता है, मुझे तेरा वो पुराना बागा, मुझे तेरा पुराना घर, तेरा पीछे वाला जो पास्टर वाली जो बढ़िया कुर्सी है वो नहीं चाहिए, मुझे तेरे अंदर का आत्मा चाहिए। मुझे तेरे अंदर। जब यीशु कलवरी पर मरा तो कई लोगों ने वो लकड़ी ले ली जिस पर यीशु कलवरी पर टांगा गया था, कई ने वो कपड़ा जिसमें वो लपेटा गया था, कई लोगों ने उस पेड़ की टहनियों से क्रॉस बनाया जिसके नीचे यीशु प्रार्थना करता था, कई लोगों ने उस पत्थर को लिया जिस पर यीशु के लहू की बूंदें टपकी थी। भाई वर्णन के पास भी वो बटन था, अगर आपने सुना होगा। लेकिन उधर का जीवन किधर गया? लकड़ी ले लिया, कपड़ा ले लिया, पत्थर ले लिया, जीवन किधर गया? हमें नहीं चाहिए वो लकड़ी, वो कपड़ा, वो पत्थर, मुझे नहीं चाहिए। मुझे यीशु चाहिए, मुझे उसका जीवन चाहिए। तो यीशु कौन था? परमेश्वर की ओर से दिया गया उपहार है। और इसी गिफ्ट के बारे में आज शाम को मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। मेरे भाई और बहन ध्यान रखिएगा, यीशु ने कहा, उसने कहा तू मुझे पानी पिला। उसको एक्चुअली पानी नहीं चाहिए था, पानी देने आया था, लेकिन एक उसकी स्पिरिट से, उसकी आत्मा से कांटेक्ट बनाने के लिए बातचीत शुरू होती है। अगर आप इस बात को ध्यान दें, तब जब एलिया भी सारपत की विधवा के घर में गया था, तब उसको रोटी नहीं मांगा, सीधा रोटी मांगना था, लेकिन सीधा रोटी नहीं मांगा था उसने पानी मांगा। आत्मा से कांटेक्ट बनाता है। परमेश्वर का वचन हमेशा आपके प्राण से पहले कांटेक्ट बनाता है। प्राण आपका रेडी हो जाता है, फिर परमेश्वर आपके साथ बातचीत करता है। उसने कहा मुझे पानी पिला। उस स्त्री ने कहा तो यहूदी होकर के मुझसे पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदियों में और सामरी में कोई मेल जोल या कोई लेन देन या कोई डील या कोई व्यवहार नहीं होता था। तब यीशु ने कहा यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती, साथ में आपको दो चीजें आज शाम को रिकॉग्नाइज करनी है। फर्स्ट, द गिफ्ट ऑफ गॉड। सेकेंड, वो व्यक्ति जो आपसे परमेश्वर के वरदान के बारे में बात करता है। प्रीवियस चैप्टर में अगर आप जाएंगे, पिछले चैप्टर में जाएंगे, चैप्टर 3 में जाएंगे, तो वहां पर यहूदियों का सरदार है, लगभग 70 साल का व्यक्ति है, जिसका नाम था निकोदेमुस, और वो भी यीशु के पास आया था। अगर आप पढ़ेंगे इसके 36 अध्याय में मेरे ख्याल से है ये, तब वो बाइबल कहती है आधी रात को है। बहुत से लोग कहते हो डर के मारे आया, लेकिन देखिए हो सकता है डर के मारे आया हो, बट आप समझ सकते हैं कि ये यहूदियों का सरदार था। बहुत सारी विजिट, बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो उसको टाइम नहीं मिला हो सकता है, इसलिए रात को आया। हमेशा नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो वो रात को आया, और आते ही क्या कहता है कि अगर आप दोनों के सिचुएशन पर और पोस्ट पर ध्यान देंगे ना, यीशु का पोस्ट, यीशु का सिचुएशन, और निकोदेमुस का पोस्ट, निकोदेमुस की सिचुएशन बड़ा ही अंतर है। वो यहूदियों का सरदार है, रेवरेंट है, आदरणीय कहलाता है,
और उम्र में यीशु के दुगने हैं। और यीशु कौन है? उम्र में एक तो आधा और कहीं पढ़ा लिखा नहीं, इसके आगे डॉक्टर नहीं लिखा हुआ था, वो उसके आगे निकोदेमस के आगे डॉक्टर था, क्योंकि शास्त्री का मतलब ही होता है वेदों का ज्ञाता, डॉक्टर ऑफ डिविनिटी। और वो रेवरेंट था, आदरणीय था और अच्छे खासे यहूदियों का सरदार था। लेकिन जब आता है यीशु के पास, जो कि बिल्कुल ऐसे चर्च में था जिसके चर्च में मछली मारने वाले, नशा लेने वाले, वेश्याएं और छाप लोग थे, और उसके चर्च में मेयर आता है, डीएसपी आता है, डीएम आता है, बड़े बड़े लोग आते हैं भाई साहब। लेकिन यीशु के पास आके कहता है, हे गुरु, उसको क्या कहता है? गुरु। और कहता है हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया। उसका सेंटेंस ध्यान देना, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया। क्योंकि निकोदेमस चूंकि बाइबल का ज्ञाता था, परमेश्वर का एक वचन का जानकार था, इसलिए इस चीज को समझता था कि एक तो मनुष्य की पढ़ाई लिखाई होती है, एक तो मनुष्य का पहचान होता है, और दूसरा परमेश्वर का गिफ्ट होता है। इसलिए वो कहता है हम तो जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु, हम मतलब तू मैं भी, एक्चुअली निकोदेमस भी गुरु था और यीशु भी गुरु था, दोनों गुरु थे। लेकिन निकोदेमस का जो सर्टिफिकेट था, जो पोस्ट था, वो बिशप मंडल ने दिया हुआ था, यहूदी सिनेगॉग ने दिया हुआ था। यानी वो जो गुरु था वो मनुष्य के द्वारा निर्धारित किया गया था, ये निकोदेमस हमारा गुरु। लेकिन निकोदेमस कहता तू परमेश्वर की ओर से आया है। Praise the Lord. आपके पास परमेश्वर की सेवा कई बार आपकी जानकारी, आपका टैलेंट, आपका एजुकेशन या मनुष्य के द्वारा हो सकती है, लेकिन गिफ्ट वो होगा जो परमेश्वर की ओर से आपको मिलता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर इस बात में सामर्थ्य है कि अगर आपके पास टैलेंट हो ना हो, सामर्थ्य हो ना हो, आपके पास मनुष्य की ओर से सपोर्ट हो ना हो, तो भी परमेश्वर आपसे काम करा सकता है। आमीन। कहता है हम जानते कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है, यानी उसके पास गुरु होने का गिफ्ट है। उसने गुरु होने के लिए पढ़ाई नहीं करी है, गिफ्ट पाया है उसने। और इसी को कहते हैं गिफ्ट। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई लोगों की पढ़ाई लिखाई, टैलेंट गिफ्टेड होता है, वो कहीं लर्न नहीं करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं सीखते हैं। क्रिकेटर होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, सिंगर होते हैं, इनके बैकग्राउंड में कोई क्रिकेटर, कोई म्यूजिशियन, कोई सिंगर नहीं होता है, वो बड़े टैलेंटेड होते हैं, वो गिफ्ट होता है, वो परमेश्वर की ओर से में दिया जाता है। आमीन। याद रखिए, जब उसने कहा हम जानते हैं, तब यीशु मसीह ने एक सवाल डाल दिया कि मनुष्य जब तक नए सिरे से ना जन्मे, दोबारा ना जन्मे। तो जब उसने कहा हम जानते, तो यीशु मसीह ने ट्राई किया कितना जानता है, चलो देखते कितना जानता है। तब यीशु ने कहा जब तक मनुष्य दोबारा ना जन्मे, तब वो यहूदियों का सरदार गुरु इतना जानता था कि क्या मनुष्य जो बूढ़ा हो गया माँ के जन्म दोबारा जाएगा? नए जन्म के बारे में उसकी जानकारी नील बटा सन्नाटा थी, जीरो। नए जन्म के बारे में उसकी जो जानकारी थी जीरो थी। आमीन आमीन। क्यों जीरो थी? क्योंकि उसके पास गिफ्ट ऑफ गॉड नहीं था। लेकिन निकोदेमस के अंदर में एक अच्छी बात ये थी कि ये पहचान गया था कि आज जो गिफ्ट है, आज जो परमेश्वर का वरदान है, इस व्यक्ति अर्थात यीशु में काम कर रहा है। आपको यही जानना है कि आज का गिफ्ट किस व्यक्ति में, आप उस व्यक्ति को, उस वरदान को, जो प्रेजेंट टेंस में आपको रिकॉग्नाइज करना है। और जब आप ये कर लेते हैं, तब आपके पास अनंत जीवन होता है, तब आपके पास तब आपके पास चंगाई होती है, तब आपके पास हर वो चीज होती है जो बाइबल में प्रतिज्ञा की गई है। और यही वजह है जो लोग ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर का वरदान और किस व्यक्ति में काम कर रहा है, उनके पास आज भी कुछ नहीं है, जबकि उनके पास फंडामेंटल हर चीज है, तो अब उनके पास कुछ नहीं होता। अब आइए हम बाइबल की जरा आयतों को पढ़ें, और ये बड़ी ही सिंपल आयतें हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे। इफिसियों 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत से आप कोई भाई पढ़ सकते हैं। 7वीं आयत से पढ़ें। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिला है। हम में से जी पढ़िए। इसलिए कि वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? एक मिनट, मनुष्यों को क्या मिले? दान मिले। दान। आमीन। अब ये कैसे दान मिले, किस प्रकार के दान हैं? बाइबल के अंदर बहुत सारे रेफरेंस हैं, मैं वो सभी आपके लिए पढ़ूंगा, लेकिन आपको पहले ये जान लेना जरूरी है कि ये दान, ये गिफ्ट क्या होता है और किस लिए होता है। वो बंधुआई को बांध ले गया और ऊंचे पर चढ़ाया गया और मनुष्यों को क्या दिए?
दान दे। अब यहाँ पर आपका जो सबसे बड़ा थॉट आता है लोगों के अंदर में, बहुत सारी बार लोग कहते हैं, आपने सुना होगा, आपके सामने भी बातें आई होंगी कि भाई आप हमें ना सिखाएं, पवित्र आत्मा सिखाएगा। पवित्र आत्मा हवा में से नहीं सिखाता है। पवित्र आत्मा के पास अपना एक वरदान है, इसको कहते हैं टीचर। अगर पवित्र आत्मा ही सिखाएगा तो परमेश्वर ने क्यों कलीसिया में शिक्षक रखे है? फिर इसका मतलब तो परमेश्वर दो तरह से काम कर रहा है, एक तो पवित्र आत्मा भी सिखा रहा है, फिर टीचर भी रखे हुए हैं, यानी कि फालतू की सैलरी जा रही है। एक आदमी अपने बेकार अपॉइंट कर रखा है, टीचर रख रखा है, जबकि आपका काम एक ही व्यक्ति कर ले रहा है। मैं आपसे बताता हूँ, सिखाता पवित्र आत्मा ही है, लेकिन एक मनुष्य में से होकर के, और वही वो मनुष्य होता है जिसमें उस दिन का वरदान जो परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया है कार्य करता है। परमेश्वर ने वरदान स्वर्गदूतों को नहीं दिया, परमेश्वर ने वरदान नेचर को नहीं दिया, परमेश्वर ने वरदान किसी और को नहीं दिया, परमेश्वर ने वरदान मनुष्यों को दिया है। मनुष्य में काम करते, स्वर्गदूतों में काम नहीं करते। वरदान माइकल आपको जाकर के स्क्रिप्ट समझा सकता है, एक्ट आपको करना है। गैब्रियल मरियम की जय हो कर सकता है, लेकिन गैब्रियल यीशु को पैदा नहीं कर सकता। यीशु को पैदा मरियम करेगी। आपको परमेश्वर का संदेश मिल सकता है, आपको दूत संदेश पहुंचा सकता है, आपको समझ को आप ही उसे जी सकते हो। मनुष्यों को दान दिए, किस लिए मनुष्यों को दान दिए? आइए हम इसे देखें आगे। परमेश्वर का एक मकसद था। इससे पहले हम यहाँ पढ़े, हम इफिसियों 4:7-3 का 7 पढ़ेंगे। इफिसियों 3 का 7 पढ़ेंगे। न परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसके सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस समाचार का सेवक बना। बस का कैसे बना? परमेश्वर के दान के अनुसार सेवक बना। अभी भेजे ना जाए तो कैसे प्रचार करें, और कोई प्रचार ना करे तो कोई कैसे विश्वास करे? रोमियो 7 में अगर आप इन सारी चीजों को आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से सिस्टम रखा हुआ है। और हम मानव जाति की सबसे बड़ी मिस्टेक है हमारी ना समझिए कि हम हर बार गिफ्ट को लात मारते हैं और हम उससे हट करके काम करना चाहते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारे लिए बेहतर होगा, इससे काम बन जाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, अगर कोई बहन भी सुन रही है, मैं कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के गिफ्ट को बाईपास करके अनंत जीवन नहीं पा सकते। पहला जरूरी है कि आप परमेश्वर के गिफ्ट को समझें, रिकॉग्नाइज करें, अपने दिन और उसके समय के संदेश को पहचानना, आपको परमेश्वर के वरदान को पहचानना। आपको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। साउल जो साउल राजा था पुराने नियम में, जब साउल के अंदर में दुष्ट आत्मा सताती थी, तो क्या उसके पास सेना नहीं थी? क्या उसके पास बलिष्ठ भुजाएं नहीं थी? क्या उसके पास याजक और पादरी नहीं थे? क्या उसके पास भेंट और बलिदान नहीं थे? सब थे। लेकिन आप जानते हैं कि साउल कैसे मुक्ति पाता था अपने दुष्ट आत्मा से? जब दाऊद को बुलाया जाता था, क्योंकि दाऊद के अंदर में एक म्यूजिक बजाने की गिफ्ट था, कला थी। और इस गिफ्ट के द्वारा ही दाऊद जब इस गिफ्ट को ऑपरेट करता था, जब दाऊद बीना बजाता था, दुष्टात्मा साउल को छोड़ करके चली जाती थी। यानी कि ये गिफ्ट दाऊद के अंदर में उस दिन में था, ये साउल के छुटकारे का कारण बना। अगर साउल ये कहता था, ओह दाऊद तो मैं नफरत करता हूँ, दाऊद तो मेरे से ज्यादा शोहरत आ गया, दाऊद तो बहुत बच्चा है, दाऊद तो ऐसे कहे मेरे राजा हो और दाऊद मेरे लिए काम करेगा। आपको दाऊद नहीं पहचानना था, आपको गिफ्ट पहचानना था। आमीन। हम दाऊद पहचानने की कोशिश करते। विदेशी लोगों में और इंडियन लोगों में बड़ा फर्क है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ। विदेशी लोग हमें वेटर कैसा है? वेटर ने सर से वो बाल ना निकले करके टोपी पहना नहीं पहना है, वेटर ने ग्लव्स पहना नहीं पहना है, वेटर ने मुंह पे मास्क लगाया नहीं लगाया। वेटर कैसा है? वेटर कैसा है? वेटर कैसा है? ये विदेशी लोगों का मेंटेलिटी है। इंडियन देखते खाने कैसा है, आखिर में हमने खाना खाना है, वेटर नहीं खाना है। यीशु मसीह ने कहा, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। अगली लाइन कोई बोल देगा तो सकता है इसका भी पार्ट बी सुना आप लोगों ने, लेकिन मैं पार्ट 1 कर। जो कोई मेरा शब्द सुनकर, हाँ बहुत बढ़िया, जो कोई मेरा शब्द क्या सुन करके, शब्द सुन करके, मेरा चेहरा देख करके नहीं,
आमीन आमीन। चेहरा देख करके नहीं, आप चेहरे के साथ जाओगे, आप धोखा खा जाओगे। आपको चेहरा देखना, फेस देखना, यू कैन गो ऑन फेसबुक। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आपको वॉइस सुननी है तो आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी। जो कोई मेरा शब्द सुन करके, जो कोई मेरा शब्द सुन के, अब उसका शब्द किसी भी फेस से आ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा फॉर्म बदलता है, मुखौटे बदलता है, वॉइस नहीं बदलती, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बदलता है, नेचर नहीं बदलता है, सिर्फ फॉर्म बदलती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सारे 7 युगों में वन वॉइस है, सारे 7 युगों में परमेश्वर की आवाज है, और 7वें युग के आखिरी में वन वॉइस बन जाती है। द वॉइस ऑफ आर्कएंजल, द वॉइस ऑफ रेजरेक्शन, द वॉइस ऑफ रेजरेक्शन, ये पुनरुत्थान की आवाज बन जाती है। जो कोई मेरा शब्द, अगर आपने पिछले दिनों में या फ्लोरेंस में देखा होगा, तो जब दरवाजे होते हैं उनके बीच में कोई एक स्लाइड लगाते और उससे देखते कि कौन है बाहर, और उसको खिसकाते देखने के लिए कि बाहर से जो आवाज आ रही किसकी है। और ये विदेशों में या बहुत होता है, इंडिया में भी होता हो कहीं, लेकिन अगर जैसे कि आप लोग, हम साधारण लोग हैं, भारत के लोग हैं, अगर आप रात के 12 बजे आपकी शिफ्ट की ड्यूटी, आप 12 बजे घर लौटते हैं और आप नॉक करते हैं, अंदर से आवाज पूछते कौन है, तो आप कहते हैं मैं हूँ। और वो जो आवाज है, जो मैं हूँ कहता है, वो आवाज आपकी पत्नी के लिए और आपके बच्चों के लिए बहुत ही पहचानी हुई आवाज है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चेहरा देखे। बिल्कुल सच है। वो चेहरा देखने के लिए ना टॉर्च जलाते हैं, ना लाइट जलाते हैं, और ना वो स्लाइड को खिसकाते हुए दरवाजा खोल देते हैं, क्योंकि वो जो मैं हूँ है ना, उनके और उनके। अब आप कहोगे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ, आपकी जो बाइक का साउंड है, आपका जो बाइक का गाड़ी का हॉर्न है, वो भी पहचानते हो। 100 गाड़ियां गुजर जाती है, लेकिन जब आप वाली आ गई, पापा आ गए, आपकी आवाज तो छोड़ो। बिल्कुल ना हम सिर्फ परमेश्वर की आवाज पहचानते हैं, लेकिन हम उसके लोगों की भी आवाज पहचानते हैं। आमीन आमीन। मेरे भाई और बहन, बाइबल कहती है जो परमेश्वर की ओर से हमारी सुनते हैं, यूहन्ना की पत्री में ऐसा लिखा हुआ है। आमीन आमीन। जो परमेश्वर की ओर से हमारी सुनते हैं, हम परमेश्वर के लोगों की आवाज पहचानते हैं, हम परमेश्वर की भी पहचानते हैं, उसके लोगों की भी पहचानते हैं। और यही आपको अनंत जीवन देता है, यही आपको जीवन का जल देता है, यही आपके जीवन में आशीर्करण कराता है। ध्यान से सुनिए, और एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हमारा नबी कहता है, पौलुस ने भी कहा कि मेरे बाद भेड़िया आ जाएंगे। अब जानते हो, जब भेड़िया आता है किस खाल में आता है? भेड़िया किस खाल में आता है? भेड़ के खाल में आता है। और अगर मैं भेड़ियों को परखना है मैंने, तो मैं देखूंगा, खाल देखूंगा, और मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है, ये भेड़िया नहीं भेड़ है, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ? खाल देख रहा हूँ। लेकिन जब ये भेड़िया जो भेड़ का खाल पहने हुए जब भेड़ों के झुंड में जाएगा, तो जो भेड़ है, चरवाहा हो सकता चूक जाए, बट जो भेड़ है, जो सच में एक भेड़ है, वो उस खाल को देखेगी, फिर भी अलर्ट हो जाएगी, क्योंकि उस खाल के साथ साथ उसको एक गंध भी आएगी, स्मेल आएगी। वो स्मेल हो सकता है कि चरवाहा ना स्मेल कर पाए, लेकिन वो भेड़ उस स्मेल को पहचान जाएगी कि खाल तो भेड़ का है, बट अंदर भेड़िया है। ये इंटेलिजेंस है मेरे भाई बहन, ये बुद्धिमान नहीं है जो परमेश्वर ने हर एक जानवर को, हर एक व्यक्ति को दे रखी है, ताकि वो अपना बचाव कर सके। और यही इंटेलिजेंस, यही बुद्धिमानी, यही आत्मा की परख परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को भी दे रखी है। बोल रहा है, वो मिरेकल वर्कर बोल रहा है, वो बहुत बढ़िया आदमी बोल रहा है, बट हम अंदर से पहचान जाते हैं ये अंदर क्या है। इस बात को समझना। तो जो मेरा शब्द सुनकर के द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ में आ जाऊँ। ये जो शब्द, ये परमेश्वर का वचन है। अब देखिए, ऊंचे पर चढ़ाया ताकि मनुष्यों को दान दे। आइए हम आगे बढ़े, नहीं तो यहीं पर हम काफी समय लगा देंगे। कोई नहीं भाई, पढ़िए ब्रदर। 7 से आगे, अपना 9 से आगे ना ब्रदर? हाँ, जहाँ से एंड किया था वहीं से आगे पढ़ेंगे। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतर भी गया था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया, सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए। क्या किया जाए? सेवा का काम किया जाए। ये क्या है? आप सभी नॉर्मली आयत को जानते हैं, ये 5-fold मिनिस्ट्री कहलाती है।
उसने, अब यहाँ पर 3 शब्द है जिस पर मैं हाईलाइट करूँ, पॉइंट करता हूँ मैं। उसने, किसने? गॉड, एलोहिम, परमेश्वर ने। उसने, किसने? परमेश्वर ने, खुदा ने। उसने कितनों को, बहुत सारे, और ये कितनों कौन है? मनुष्य। कितनों को प्रेरित, भविष्यवक्ता, उपदेशक, रखवाले और सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके दे दिया, ताकि सुनिएगा, ताकि पवित्र लोग सिद्ध किए जाए। यहाँ पर ये मिनिस्ट्री के आरंभ होने से पहले आपके पास पवित्रता हो सकती है। इस गिफ्ट ऑफ गॉड से पहले में भी आप पवित्र हो, होली हो, लेकिन मैं बात सिद्धता की कर रहा हूँ। Praise the Lord. होली, पवित्र होना एक दूसरी बात है, सिद्ध और परफेक्ट होना एक दूसरी बात है। आमीन, आमीन। आप पवित्र हो सकते हैं इस गिफ्ट के बिना। देखिए, अब ध्यान से समझिए, 7 चर्चेज के अंदर में परमेश्वर के 7 आत्मा के 7 भाग है, 7 पार्ट हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर ने अपने सुसमाचार सेवकों को भेजा और लोगों को चर्च एज से और उस परंपरा से जिसमें वो थे बाहर निकाला। और वहां पर 7 कलीसिया कालों के बाद जो मिनिस्ट्री आती है, जिसको कहते हैं द होली स्पिरिट मिनिस्ट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये यीशु मसीह की सेवकाई है। यहाँ पर एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई नॉमिनल मिनिस्ट्री नहीं है। यहाँ पर पवित्र आत्मा की सेवकाई, यीशु मसीह की सेवकाई है। जैसे 6 कलीसिया कालों में अगर आप जाएंगे, पहले कलीसिया काल से लेकर 6वीं कलीसिया काल तक हर एक दूत का एक नाम था। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो 6ठे कलीसिया काल के और 7वें कलीसिया काल के बीच में एक छोटा सा गैप है, जिसे पेंटिकोस्टल मूवमेंट और एज कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कैथोलिक के बाद सबसे पहला सुधारक बेदारी कौन लेकर के आया, आप बोलेंगे मार्टिन लूथर, सही है। उसके बाद दूसरा बेदारी चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंदर में कौन बेदारी का? जॉन वेस्ली। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, जॉन वेस्ली विलियम बर्नम के बीच में एक एज जाता है जो लगभग 40 साल का है, तो वो उस बेदारी को कौन लेकर के आया? तो वहां पर कोई एक नाम नहीं है, वहां पर बहुत सारे नाम, वहां पर बहुत सारे नाम है। इसीलिए उसे पेंटिकोस्टल मूवमेंट कहते हैं। इसीलिए उसे वेस्ली का मूवमेंट या लूथर का मूवमेंट या मलाकी 4 का मूवमेंट नहीं कहते, उसे पेंटिकोस्ट मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि वो एक व्यक्ति की सेवकाई नहीं थी, वो पवित्र आत्मा की सेवकाई थी। अजूसा स्ट्रीट में किसी व्यक्ति ने रिवाइवल नहीं शुरू किया था, अजूसा स्ट्रीट में रिवाइवल पवित्र आत्मा ने शुरू किया था। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, ये एक पूरी पीढ़ी थी 1909 से 1946 तक, 1906 से 1946 तक। इसी बाइबल में 1946 में क्या कहते हैं? किस प्रकार सदूत मेरे पास आया और मुझे सेवकाई दी। किसको ध्यान से समझना, ये चीजें बाद में कभी हमारे काम आएंगे। सो कहते हैं उसने मनुष्य को दान दिया, और वो दान किस रूप में था? 5 मिनिस्ट्री के रूप में। अब यही है जहां पर मैं आपको पीछे ले जाना चाहूंगा। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती 25 अध्याय, अगर आप किसी के पास पुराना वाला वर्जन है हिंदी का बाइबल, तब उसे आप उसमें से पढ़िए। आप पढ़िए, देखता हूँ मैं आपके बाइबल में कैसा लिखा हुआ है। मत्ती 25 फर्स्ट वर्स, मत्ती 25 पहला वर्ष। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 बस पहला शब्द उसका क्या है? तब। पहला शब्द क्या है? तब। कब? तब 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 कब? तब। कब? अब तब कब? अब अब नाउ अब। आमीन, आमीन। अजीब है ना ऐसा। तब शब्द तब लिखा जाता है, ये शब्द ये बताता है कि इससे पहले कुछ निश्चित घटना है। भाई जब उसने मुझे ये कहा तब मैंने मारा, यानी कि आपने बिना कारण नहीं मारा था, कुछ हुआ था, तब मैंने ये किया। कब किया? जब कुछ हुआ। ये जो शब्द तब आता है, एक सर्टेन टाइम या एक घटना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तब, इसे मैं कहा तब, या ये तब किस समय के लिए? अब। क्योंकि किसी भी युग में और किसी और युग में यीशु मसीह के आगमन की धूम नहीं मची थी, न पहले युग में, न तीसरे युग में, न छठे युग में। धूम मची आखिरी युग में, इस युग में जिसमें मैं और आप हूँ। तब, अब, आमीन, आमीन। अब, क्योंकि यीशु मसीह अब आया है इस युग में, छठे काल में नहीं आया इसे। ना सुनना, तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान हो। कितनी कुंवारियां? 10। इनका जो डिवाइडेशन है, अलगाव है, कितने कितने का रेशियो है? 5 और 5। 5 और 5। क्या 6 और 4 10 नहीं होते? होते हैं। क्या 7 और 3 10 नहीं होते? होते हैं। क्या
8 और 2 9 और 1 10 नहीं होते। आमीन होता है। लेकिन 5 और 5 ही क्यों? चलिए मिस्ट्री को क्लियर करते हैं और ये आपको मिलेगा यूहन्ना का सुसमाचार, जहाँ पर 5वां अध्याय और उसका दूसरी आयत से आप पढ़ सकते हैं। इसमें हेडिंग क्या लिखा गया? 48 वर्ष के रोगी का चंगा करना। कितने वर्ष का रोगी? 48 वर्ष के 48 48 38 ठीक, हाँ सॉरी, हाँ ठीक, 38 नहीं सर, अब हम हमारे हिंदी पढ़ा लिखा नहीं ऐसे चक्कर हो जाता है। 38 3 और 8 को अगर हम प्लस करेंगे तो 11 बनता है। और 11 आवर के हम वर्कर हम हैं। यहाँ सुनना, 7 चर्चेज के अंदर में मैंने फिर से रिमाइंड करूँ कि 7 कलीसिया कालों के अंदर में 7 दूतों की सेवकाई थी। एक नॉमिनल मिनिस्ट्री थी, बाकायदा उनका नाम लिखा हुआ था। इप्सुस, स्मुरना, लौदुकिया, अगर हम इसे कहें, हम कहें पौलुस, आयरनियस, मार्टिन, कोलंबा, लूथर, वेस्ली और विलियम बर्नम। बट नाउ अब क्या? कौन? भाई आलोक, भाई सैलेंडर, भाई फलाना, भाई धमाका? नहीं, नो 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 नेम, कोई नाम नहीं है। अब पढ़िए दूसरी आयत। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक प्रभु का धन्यवाद हो, भेड़ फाटक है ये। क्या बढ़िया बाइबल है, मस्त बाइबल है, बिल्कुल दखा भाई के लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं। इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इसमें कितने ओसारे हैं? 5 ओसारे हैं। 5 और मिनिस्ट्री में कितनी मिनिस्ट्री है? 5 मिनिस्ट्री है। 5 मिनिस्ट्री। ये मिनिस्ट्री में कितने नाम है? 5 अक्षर है। What is the 5? The grace. कितने ओसारे हैं? 5 ओसारे हैं। कितने वर्ष करोगे? 38 38 3 और 8 11। 5 ओसारे हैं। ध्यान सुनिए, 5 और 5 मूर्ख है, 5 होशियार है। 5 फोल मिनिस्ट्री है। 5 मूर्ख कुंवारियां, उनकी गिनती 5 लाख भी हो सकती है, 5 कई कितनी भी हो सकती है, लेकिन मूर्ख 5 इसी 5 फोल मिनिस्ट्री पर बिलीव नहीं करेंगी, और होशियार 5 इसी 5 फोल मिनिस्ट्री बिलीव करेंगे। आमीन। अनुग्रह को ठुकराना न्याय है, और वो अनुग्रह को एक्सेप्ट करना अनुग्रह पर अनुग्रह है। रेशियो 5 उसारे थे। इसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के गिरने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। कौन? एक मिनट, कौन उतरता था? एक मिनट, कौन उतरता था? परमेश्वर के दूत। कब उतरते थे? रोज, हर संडे, हर दिन, नियुक्त समय में। 7 चर्चेज का पूरा डायग्राम हमारे पास है, डेट वाइज, कौन से सन से कौन से सन तक कौन सा युग रहा, कौन से काल तक कौन से काल तक कौन सा दूत रहा। सर्टेन टाइम, निश्चित समय था उनका, और दूत था कि इस समय से इस समय तक, इस काल से इस काल तक, इस सन से इस सन तक। लेकिन 7 कलीसिया कालों के बाद दूतों का जो समय था वो हो गया खत्म। लोग जो आश्रम में बैठे रहते थे, पानी हिलाने के, दूत आएगा, मैसेज आएगा, ये करेगा, वो करेगा, हो जाएगा, ठीक है, ओके, नाउ टाइम ओवर। अब क्या हुआ? सुनिए, पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरा वह चंगा हो जाता था। इसमें भी पार्शलिटी थी भाई, इसमें भी अन्याय हो रहा है। जो पहले उतरता वो चंगा हो सकता है। कोई पैर का बीमार वो पहले कैसे उतरेगा? हाथ का बीमार वाला तो पहले उतर जाएगा, सर दर्द वाला पहले उतर जाएगा, कैंसर वाला पहले उतर जाएगा, बहुत सारे पहले उतर, लेकिन जो पैर का प्रॉब्लम वो कैसे उतरेगा? यही वजह से इसको 38 साल से रोग है। 38 साल से तो रोग है, पता नहीं साल कितने साल का है ये मुझे नहीं मालूम। 38 साल से तो बस रोगी है। और 8 महीने का रोगी भी कहता है अब तो बस ऊपर वाला उठा लेना, सहने से बाहर हो गया।
8 महीने में अगर बिस्तर में पड़ गया तो कहते इससे बढ़िया मर जाऊं, अब बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन ये 38 साल से अभी भी इसके अंदर में होप है। आप राख में फूंक मारोगे ना, मुंह काला हो जाएगा आपका। लेकिन आप चिंगारी में फूंक मारोगे ना, आग लग सकती है। ये राख नहीं था, ये चिंगारी थी। अभी कुछ था इसमें। तो चलिए हम इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। 5वीं आयत। चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। हाँ, देखिए दूतों के हिपाने हिलाने में भी हर बीमारी चंगाई थी। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और पॉइंट आपको दिखाना चाहता हूँ। पढ़िए भाई। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? देखिए इसीलिए मैंने कहा बस करे भाई, तो वो आपको आशा है क्या 38 साल से बैठे हुए बीमार व्यक्ति के अंदर में कुछ आशा है क्या? कुछ होप है उसके अंदर में? कोई चिंगारी है? पहले ये सुनसिए, देखना चाहते हैं आपके अंदर में क्या होप है, क्या चिंगारी है, क्या आशावान है, क्या चंगे होना चाहते हैं। यार भाई अब तो 38 साल हो गए, अब तो मेरा बच्चा नशा भी करने लगा, अब तो मेरी वाइफ पार्टी में, अब ये नहीं बच सकते। आप खुद ही मान लेते नहीं बच सकते, तो परमेश्वर भी कहता आमीन, नहीं बच सकते। हालेलुया। सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरा बच्चा, मेरी वाइफ, चाहे मेरा जीवन, चाहे मेरा बिजनेस, चाहे मेरी सेहत कितनी भी गिरावट में चले जाए, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। आमीन। मैं खड़ा हूँगा। इसलिए अय्यूब कहता है चाहे मेरे खाल को नाश करने वाले कीड़े भी खा जाएं, तो भी मैं अंत में खड़ा हूँगा और के अपने उद्धारकर्ता का दर्शन देखूंगा। ये आपके अंदर होना चाहिए। नेवर गिव अप मेरे भाई बहन, कभी भी हार नहीं मानना। हार नहीं मानना। सच है भाई। नेवर गिव अप। सुनिए, अब वो कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है? चिंगारी फूंक मारे इसमें से। राख में कोई चिंगारी है क्या? हाँ है। सुनिए, यीशु के आने से पहले वहाँ बहुत सारे फरीसी और शास्त्री गए होंगे, क्योंकि वहाँ पर एक मजमा वो एक ऐसा जगह रहा होगा जहाँ पर हर समय मेला लगा रहता होगा। दूत नियुक्त समय में आते थे। लेकिन आज तक किसी पादरी की, प्रचारक की, बड़े भाई की, किसी की नजर इस लंगड़े पर नहीं गई कि चलो मैं अगले बार चंगा हो जाऊंगा, अभी इसको चंगा करा देते हैं। वहाँ पर भाईचारे का कोई नामो निशान नहीं था। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में, अपनी चंगाई में लगा हुआ था। छोटी छोटी चंगाइयों में लगे हुए थे, लेकिन किसी का निगाह उस व्यक्ति पर नहीं गया। लेकिन जब यीशु आया, तो मैं कहता हूँ कि यीशु जब आया तो सबसे पहली निगाह उसकी उस पर गई। और जब उसके पास गया तो कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है? जब उसने पूछा क्या चंगा होना चाहता है, तब उस व्यक्ति ने अपनी लाचारी, अपनी लापरवाही, अपनी वो बातें बताई कि क्या करूं, मैं चंगा तो होना चाहता हूं मैं, लेकिन मेरे पैर में प्रॉब्लम है और इससे पहले मैं जाऊं और लोग चले जाते हैं। और अभी तो प्रभु बात ऐसी है कि अभी तो सीजन भी चला गया, अभी तो दूत आएंगे भी नहीं। तब यीशु कहता है, मैं इसको यीशु को कहते हुए सुन सकता हूँ, उन दूतों को मैं ही भेजता हूँ। आमीन। मैं अभी खुद आया हूँ, तुझे दूतों पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तुम आप दूतों पर डिपेंड मत हो। दूतों को भेजने वाला महादूत आया है, माइटी एंजल आया है, द क्राइस्ट द रिडीमर आया है। तू चाहता है तो उठ, और इवन तुझे उस पानी में भी जाने की जरूरत नहीं है। आमीन। क्योंकि उस पानी में जो हीलिंग का गिफ्ट है मैं ही डालता हूँ। सच है। जो हीलिंग का गिफ्ट है, उस हीलिंग पावर को उस पानी में मैं ही डालता हूँ। जैसे मैंने उस मिट्टी में डाली थी, उसमें मैंने थूका था। मैं ही गिफ्ट वरदान डालता हूँ। मैं तुझे इधर भी कर सकता हूँ, बिना दूतों के, बिना पानी के। गिफ्ट ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का वरदान था। याद रखिए, इन 7 कलीसिया कालों में नॉमिनल सेवकाई में सूरत। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास वैसे बहुत सारी आते हैं, और मैं चाहता हूँ कि एक लास्ट वर्ष पढ़ लीजिए। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 10। जैसे यूहन्ना 4:10 था, वैसे पतरस 4:10 है। पहला पतरस उसका 4 अध्याय 10वीं आयत है। ये पहला पतरस 4 अध्याय 10 आयत। पहला पतरस 4 अध्याय 10 आयत। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। याद रखिए, वरदान हमेशा आपकी कलीसिया के लिए, फैमिली के लिए, जिस युग में आप रह रहे हैं उनके लिए होता है। कोई वरदान आपके लिए नहीं होता है। जिसके पास होता है उसके लिए नहीं होता है।
इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अब तुम मुझ पर यह बात कहोगे कि हे वैद्य अपने आप को चंगा कर। बिल्कुल सही बात ये है भाई। वरदान जो मेरे पास है मेरे लिए नहीं है, ये वरदान आपके लिए है। जो वरदान आपके पास है आपके लिए नहीं है, वो आपकी फैमिली के लिए, आपके कलीसिया के लिए, आपके लोगों के लिए। यीशु मसीह मुर्दों को जीवित करता था, लेकिन यीशु मसीह को परमेश्वर ने जीवित किया। आमीन, वरदान आमीन। जो आपको मिला है, आप उसे काम में लाएं लोगों के लिए। रोमियो 12:6 जल्दी करेंगे, आज निकाल लीजिए। रोमियो 12:6, पहला कुरिन्थियों 12, पहला कुरिन्थियों 12 बाद में पढ़ लीजिएगा। रोमियो 12 उसकी 6 आयत, और याकूब पहला अध्याय 17 आयत। रोमियो 12 से, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले, और ये वरदान किसी भी ने कलीसिया की स्थिरता के लिए, उन्नति के लिए। कलीसिया, जैसा हमने इफिसियों 4:11 में पढ़ा, परमेश्वर ने कितनों को प्रेरित, भविष्यवक्ता, उपदेशक, रखवाले और सुसमाचार समान नियुक्त करके, ताकि पवित्र लोग। अब पवित्रता किससे आती है? वचन से। बाइबल कहती है यूहन्ना 17:17, है पिता सत्य के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन सत्य। पवित्रता कैसे मिलती है? वचन कौन लेकर के? नबी। मलाकी 4 वचन लेकर के आए। उस वचन से आप क्या हो गए? पवित्र हो गए। लेकिन 5 फोल्ड मिनिस्ट्री जो कलीसिया के अंदर की सेवकाई, जो इनर गारमेंट्स है, अगर आप पढ़ेंगे परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो संदेश में, नबी कहते हैं कलीसिया के अंदर पाई जाने वाली सेवकाई है। नबी की सेवकाई कलीसिया के लिए भी है, डिनोमिनेशन के लिए भी है, ऑल द वर्ड के लिए प्रॉफिट आता है। लेकिन ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री ऑल द वर्ड के लिए नहीं है, ये कलीसिया के अंदर की सेवकाई है। ये पवित्र लोगों के लिए ये सेवकाई इतनी महान है, इसकी शुरुआत पवित्रता से होती है। नबी तो नबी को तो हर जगह भेजा गया, चाहे मैले लोगों, कुचेले लोगों, पापी हो, कहीं भी, नबी हर जगह जाता है। लेकिन ये सेवकाई हर एक के लिए नहीं है। इट्स इंटरनल मिनिस्ट्री, ये अंदर की सेवकाई है, ये पवित्र लोगों से शुरू होती है। और पवित्र कौन? इनके पास मलाकी 4 का संदेश है, क्योंकि उसी की तरफ वचन आया। सिर्फ वचन से पवित्रता आती है, वचन ही पवित्र करता है। लेकिन इससे एक स्टेप और आगे जाती है, जो आपको पवित्र करती है, बल्कि पवित्र लोगों को जिनके पास मलाकी 4 का संदेश है, उन्हें सिद्ध करती है। आमीन, आमीन। समझ पा रहे? ये वो चीज, इसीलिए यीशु ने कहा अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती। नबी ने हमें मैसेज से, मसीहा से इंट्रोड्यूस करा दिया। हम मसीहा को पहचान गए, हम यीशु को जान गए, हम समय के संदेश को जान गए, लेकिन क्या हम गिफ्ट को जान पाए? मेरे भाई और बहन ध्यान सुनना, बाइबल कहती है अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती है, और यह भी जानती है कौन तुझसे बातें करते हैं, यानी कि जो वरदान होगा उस समय के व्यक्ति करने में जो चुना हुआ होगा उसमें कार्य कर रहा होगा। याद रखिए, नामान कोढ़ी था, नामान के पास पैसा था, पावर थी, सब कुछ था, बहुत सारे मेडिकल और बहुत सारी आयुर्वेदिक चीजें रहने की, नामान शुद्ध नहीं हुआ कभी भी। लेकिन नामान के घर में, नामान के राज्य में गिफ्ट नहीं था, लेकिन नामान के घर में एक और लड़की थी जिसके राज्य में गिफ्ट अवेलेबल था। जब तक नामान उस गिफ्ट के पास नहीं पहुंचा, नामान कोढ़ी से कोढ़ी रहता। लेकिन जब नामान ने उस गिफ्ट को पहचाना, जबकि पहले उसने इनकार कर दिया था, और वो तनतनाता वापस आ गया, ड्राइवर से बोला गाड़ी स्टार्ट कर, ये पता नहीं कैसा अपने आपको नबी समझता है। मैं सोच रहा था कि मैं मिलने आऊंगा, जब मेरा होटल का सब सुनेगा तो बाहर निकल करके आएगा, बीमारी की जगह पर हाथ रखेगा और नामान से कहेगा सर मैं बड़ा खुशनसीब आप मेरे चर्च में आए। लेकिन पता नहीं कैसा घर से बाहर भी निकल के नहीं आया। नौकर से कहलवा रहा कि दिन में 7 बार नहा लेना, जबकि मेरे छत पर मैंने इतना बड़ा स्विमिंग पूल बनवाया है, नहाना था तो उधर नहीं नहाने था क्या? लेकिन गिफ्ट को नहीं पहचाना उसने। तब उसका ड्राइवर उसे कहता है, अगर वो तुझसे कहता है कि अमेरिका जाके खाल उतरवा ले तो क्या नहीं उतरवाता? सही है। जब कोई कठिन काम कहता तो नहीं करता, लेकिन जब इतना कह रहा है कि 7 बार डुबकी लगा ले तो क्या काम कठिन है? उसने उस गिफ्ट को पहचाना, वो बचा। एक आखिरी डैनियल नबी के बारे में सुना होगा। जब डैनियल नबी के दिनों में बाबुल के राजा में दीवार पर तले आ गया ना, जब नबी कहता उनके घुटने आपस में टकराने लगे, शायद राजा की पैंट गीली हो गई होगी, सब लोग डर गए और उनका जो धुन था वो बदल गया, सब लोग कांपने लगे। तब वहां पर राजा की पत्नी कहती है, हे राजा डरे ना, भयभीत ना, हमारे राज्य में एक व्यक्ति मौजूद है जिसके अंदर में परमेश्वर की आत्मा रहती है, गिफ्ट है उसके पास इन वरदानों को बताने का। क्या होता अगर बाबुल का राजा उस गिफ्ट को नहीं पहचानता जो डैनियल के अंदर में था? आप जानते हैं बिली ग्राहम को किस का पुत्र कहा नबी ने, क्यों कहा मालूम है आपको? जब बिली ग्राहम साउथ अफ्रीका के अंदर में था,
उसकी बहुत सारी मीटिंग थी और बिली ग्राहम से एक मुसलमान लड़के से बात करने लगा, मुसलमान से कहने लगा कि तुम क्यों मोहम्मद के पीछे पड़े हुए हो, आओ हमारे यीशु मसीह को अपनाओ, हमारे यीशु मसीह जिंदा है। तब उस मुसलमान लड़के ने कहा तुम्हारा यीशु जिंदा है, बताओ मुझे कहाँ जिंदा है। तब बिली ग्राहम ने कहा मेरे हृदय में जिंदा है। मुसलमान लड़के ने कहा तो मोहम्मद भी मेरे हृदय में जिंदा है। और उसने कहा अगर जिंदा है तो यहाँ पर बीमार व्यक्ति ने चंगा करके दिखाओ। बहुत से लोग ऐसे कहते परमेश्वर मेरे हृदय में जिंदा है। हृदय में जिंदा रहने से कुछ नहीं होगा, उसे बाहर भी जिंदा होना पड़ेगा। किताबों में लिखा यीशु जिंदा, इससे कुछ काम नहीं बनेगा। कि आप किताब में लिख के दिखा यीशु जिंदा, काम नहीं बनेगा। आपको अपने टाइम में दिखाना पड़ेगा यीशु जिंदा है। और तब बिली ग्राहम भाग गया। भाई बनम कहता अगर बिली ग्राहम को परमेश्वर के वरदान की समझ होती तो उस व्यक्ति से कहता रुको, हमारे पास एक है, और उसका नाम था ओरल रॉबर्ट, जिसके पास गिफ्ट था चंगाई का। उसे वो बुला करके लाता और प्रूफ करता कि यीशु जिंदा है। लेकिन उसने गिफ्ट को नहीं पहचाना, ना उसे प्रमोट किया। इसलिए बिली ग्राहम भाग गया, कीस का पुत्र कहलाया। जब आपको पता हो कि आपके पास गिफ्ट है तो याद रखिए आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। क्या समझ रहे हैं? जब हम किसी को किसी बड़े अस्पताल में लेकर के जाते हैं ना, हो सकता है आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो और उस अस्पताल में हार्ट का कोई डॉक्टर ना हो, तो वो ये नहीं कहता यहाँ से ले जाओ, वो कहता है एडमिट कर दो, हम अभी हार्ट के डॉक्टर को कॉल कर रहे हैं, वो यहीं आ जाएंगे। जब आपके साथ प्रॉब्लम हो, अगर कोई ऐसी बात हो जो आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप देखें कि किस कलीसिया में कहाँ पर ये सेवकाई है, उन्हें बुलाएं और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये होता है परमेश्वर का गिफ्ट, उसे पहचानना और उसे प्रमोट करना होता है। तब आप पाएंगे कि आपके जीवन में, आपकी कलीसिया में परमेश्वर का वचन स्थापित किया जा रहा है। मेरे भाई और बहन, मैं चाहता हूँ इस दिन में आप परमेश्वर के वचन को तो जो जाना है पहचाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए कि आपको इस दिन में जीवन का जल के लिए, अनंत जीवन के लिए, चंगाई के लिए परमेश्वर के गिफ्ट को भी पहचानना है, पहचानना ही पड़ेगा। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे भाई और बहन, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने इन चीजों को समझा होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू भाई।